मुन्नी बनी मॉनिटर। आज चुन्नू और मुन्नी की क्लास में सर ने मॉनिटर का नाम अनाउंस किया। इस वीक के लिए क्लास मॉनिटर होगी बबली। अपना नाम सुनते ही बबली की खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। थैंक यू सर। इट्स ओके बबली, मैं एक मीटिंग के लिए प्रिंसिपल सर के केबिन में जा रहा हूँ। अगर कोई भी डिसिप्लिन फॉलो ना करे तो सीधा मुझे रिपोर्ट करना। क्लास में एकदम शांति रहनी चाहिए। ओके सर। ऐसा कहकर सर क्लास से बाहर चले गए। सर के जाते ही बच्चे जोर जोर से बातें करने लगे और शोर मचाने लगे। बबली तुरंत सामने गई और सभी को शांत करवाने लगी। एवरीवन, प्लीज प्लीज कीप क्वाइट। पता है चुन्नू, लेकिन आज क्या किसी हुआ ने था? उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। भूल गई। मैं तुम्हें लंच ब्रेक में बताती हूँ। ऐसा हो रहा है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? तभी उसने मुन्नी की टेबल पर रखी स्केल उठा के जोर से टेबल पर मारी। स्केल की आवाज से सभी तुरंत शांत हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। एवरीवन क्वाइट एंड लिसन। अब कोई भी बोला तो मैं सर से कंप्लेन कर दूंगी। लेकिन तभी चुन्नू ने देखा कि बबली के हाथ में जो स्केल है उस पर बहुत सारे इंक लगी हुई है और बबली का हाथ पूरा खराब हो गया है। बबली, तुम्हारा हाथ। चुन्नू के बोलने से पहले ही बबली अपना हाथ फोल्ड करके स्टाइल में खड़ी हो चुकी थी और इंक उसके टॉप पर भी फैल गई थी। सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अपनी हंसी उड़ते देख बबली को बहुत गुस्सा आ गया और वह मुन्नी को ब्लेम करने लगी। मुन्नी, ये सब तुम्हारा किया कराया है। तुमने जानबूझ के मुझे ऐसी स्केल दी थी। अरे मैंने कहा थी, तुमने खुद ही तो उठाई। तुम चाहती तो मुझे रोक सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं अभी सर से तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। अरे लेकिन बबली ने मुन्नी की एक ना सुनी और तुरंत सर से शिकायत करने चली गई। सर तुरंत बबली के साथ क्लास के अंदर आए। वह बहुत ही अपसेट थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुन्नी। लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो किया वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो क्लास से बाहर जाके खड़ी हो जाओ। मुन्नी के पास कोई चारा नहीं बचा था। आखिर सर क्लास के मॉनिटर की ही बात मानने वाले थे। मुन्नी क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसे मन ही मन बबली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और बाद में क्लास मॉनिटर चेंज करने का टाइम आ गया। पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मुन्नी क्लास में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहती है और होमवर्क भी टाइम पर कंप्लीट करती है। इसीलिए इस वीक के लिए क्लास मॉनिटर मुन्नी ही बनेगी। थैंक यू सर। अब तुम एक काम करो, सभी स्टूडेंट्स की साइंस की फेयर नोटबुक चेक करो और यदि किसी का होमवर्क इनकम्प्लीट हो तो मुझे बताओ। मैं उसे सबके सामने मुर्गा बनाऊंगा। ऐसा कहकर सर क्लास के बाहर चले गए। मुन्नी एक एक करके सभी की फेयर कॉपी चेक करने लगी। सबसे लास्ट में उसने बबली की कॉपी चेक की। बबली का होमवर्क आधा भी नहीं हुआ था। तुम्हारा होमवर्क तो इनकम्प्लीट है बबली। इसे लास्ट वीक फीवर आ गया था मुन्नी, इसीलिए नहीं कर पाई होगी। हाँ मुन्नी, मुझे 3 दिनों तक फीवर था। अरे तो क्या हो गया, बाकी दिनों में भी तो कर सकती थी। बात तो सही कह रहे हो बंटी। मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट का होमवर्क किया है मुन्नी, सिर्फ साइंस का ही रह गया। साइंस में
होमवर्क था भी तो कितना ज्यादा मुन्नी। प्लीज सर को मत बताना मुन्नी, मैं कल तक साइंस का भी कंप्लीट कर लूंगी। मुन्नी कुछ कह पाती उसके पहले ही सर क्लास में आ गए। आते ही उन्होंने मुन्नी से पूछा, हाँ मुन्नी, हो गई सारी कॉपी चेक? यस सर। बताओ किसका होमवर्क इनकम्प्लीट है? कौन है वो जो मुर्गा बनने वाला है? ये सुनते ही बबली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि उसने मुन्नी के साथ सही नहीं किया था और अब मुन्नी भी उसकी कंप्लेन जरूर करेगी। लेकिन इसके उलट मुन्नी ने कुछ और ही किया। कोई भी मुर्गा नहीं बनेगा सर, सभी का होमवर्क कंप्लीट है। बबली को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह मन ही मन मुन्नी को थैंक यू बोलने लगी, लेकिन बंटी से ये नहीं देखा गया और उसने खड़े होकर सर को कुछ बता दिया। मुन्नी झूठ बोल रही है सर, बबली का होमवर्क इनकम्प्लीट है। हैं? ये क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप चाहो तो चेक कर लो। सर ने मुन्नी की तरफ देखा और पूछा, क्या बंटी सच कह रहा है मुन्नी? हाँ सर। तो तुमने मुझसे झूठ बोला? एक्चुअली सर, लास्ट वीक बबली को फीवर था, इसलिए वो होमवर्क नहीं कर पाई थी। अगर मैं उसकी कंप्लेन करती तो आप उसे मुर्गा बना देते, इसलिए आपको नहीं बताया। आई एम रियली सॉरी। सर थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और कुछ सोचने लगे। अब बबली के साथ साथ मुन्नी की भी धड़कनें तेज हो गई थी। तभी सर बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू मुन्नी। तुमने मुझसे झूठ कहा, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि बबली को पनिशमेंट से बचाने के लिए। एक मॉनिटर को ऐसा ही होना चाहिए, उसे सभी स्टूडेंट्स का अच्छा सोचना चाहिए। अब से तुम पूरे 1 महीने के लिए क्लास की मॉनिटर रहोगी। क्यों बच्चों, एग्री हो? यस सर। सर की बात सुनकर मुन्नी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसे उसके बड़प्पन का प्राइज मिल गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़प्पन दिखाना चाहिए। मुन्नी चाहती तो बबली के साथ बदला ले सकती थी, लेकिन उसने बड़प्पन दिखाया और ऐसा नहीं किया। इसलिए सर ने उसे 1 महीने के लिए मॉनिटर बना दिया। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और शुरू करें एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक नया सफर।